नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुसालिहत मीडिया। चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्शन यानी बिहार विधानसभा 2025 का ऐलान किया गया, तब से सारी पार्टियों में जोशो खरोश पैदा हो गया। हर पार्टी अपने प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह अपने हलके में घूम रहे हैं। कहलगांव विधानसभा, जो कि अभी बिहार विधानसभा 2025 में हॉट सीट बनी हुई है, कहलगांव विधानसभा जो कि शुरू से ही तकरीबन 30 साल से सदानंद सिंह, आजहानी सदानंद सिंह की सीट रही है। उनके इंतकाल के बाद उनका सुपुत्र शुभानंद मुकेश जी हैं, जो कि जदयू की सीट पर से इस बार पंजा आजमा रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर, क्या माहौल है आपके इलाके का? माहौल है क्योंकि हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी का इतना किया हुआ काम है कि पूरे सूबे बिहार में सुनामी चल रही है। नीतीश कुमार के बारे में तो सर अभी लोगों में अफवाह ही फैला हुआ है कि वो दल बदल देते हैं हमेशा बार बार। तो क्या इससे आवाम पे कुछ असर पड़ेगा? एक चीज़ होता है, दल क्या है ये सब मैं नहीं मानता, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही रहे ना। तो आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं? हाँ, मैं एकदम पूरे एकदम इस बात का यकीन है, मुख्यमंत्री वही है और वही रहेंगे। मुख्यमंत्री जिस हिसाब से चला रहे हैं पूरे बिहार को, इनसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं जी, यहाँ क्या कमियाँ नज़र आ रही हैं? देखिए, कमियाँ क्योंकि गिनाने की बात नहीं है, लेकिन तरक्की की और गुंजाइश है, ये मैं बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तरक्की में जैसे अमूमन अब जैसे एक मसला है, ये जो हमारा गोराडी वाला जो मेन सड़क है, जो हमारा कोतवाली तक जाता है, ये बड़ा अब छोटा पड़ रहा है। अब इसको स्टेट हाईवे का दर्जा चाहिए ताकि तकरीबन 40-50 फीट चौड़ी सड़क हो, क्योंकि काफ़ी इसमें आवाजाही बढ़ गई है। हम लोग खुद जाते आते हैं तो हमको चिंता होती है कि जो टू व्हीलर चलाते हैं उनको दिक्कत होगी। इससे पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा था, इससे पहले वाली विधानसभा में, उसमें शायद आप कुछ वोटों से हार गए थे। क्या इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या कुछ कमज़ोरी हो सकती है? नहीं, कमज़ोरी नहीं। देखिए, भीतरघात जो होता है ना, ये राजनीति में वो जहर है कि अच्छों को ख़त्म कर देता है। तो मैं भी भीतरघात का शिकार हुआ और मैं मानता हूँ कि उस समय आरजेडी की साजिश रही। आरजेडी ये चाहती नहीं थी कि ये लंबे अरसे से वो सीट किसी की मलकियत बने, और उसी साजिश के तहत मुझे हराया गया, ठीक है। और आज उसका आप परिणाम देख लीजिए कि आरजेडी यहाँ पर लड़ रही है। क्या पवन यादव जो हैं अभी पार्टी में है या फिर पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं? अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप पे बहुत असर पड़ेगा इसमें। देखिए, एक चीज़ बता देते हैं, ये जो एनडीए के वोटर्स होते हैं, ये किसी के जागीर नहीं है, ये पार्टी के से जुड़े होते हैं, और पार्टी से जो जुड़े होते हैं वो पार्टी के फैसले के साथ चलते हैं। उनको आप अपने तरफ मोड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो एनडीए के वोटर्स हैं वो हमारे साथ रहेंगे, और बेशक ठीक है, उनकी कोशिश है वो अपनी जद्दोजहद करें, लेकिन ये इत्मीनान रहे कि ये एनडीए वोटर एक मुस्त एनडीए के साथ रहेगा, नीतीश कुमार के साथ रहेगा, सब लोग काम करेंगे। पहले चरण के वोटिंग होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए, लेकिन अभी तक मैनिफेस्टो एनडीए की तरफ से जारी नहीं किया गया। अरे, जो काम हमने कर दिया है, अब बचा सिर्फ ये है, बार बार मुख्यमंत्री जो मंचों से ऐलान कर रहे हैं वो सिर्फ दो चीज़ की बात करते हैं। वो पहली बात करते हैं कि आपको 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार देंगे। तो अब पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जब सब ठीक ठाक हो गया है, तो अब 2 ही मसला बचा है कि आप वो फैक्ट्री लगाएं और नौकरी दें, बस। तो मैं समझता हूँ कि यही हम लोग का इस 5 साल में हमारा लक्ष्य ये होगा कि जो ट्रेनें दिल्ली जाती हैं, यहाँ से भागलपुर से जो विक्रमशिला ट्रेन जाए वो खाली जाए, बंद हो जाए, ताकि यहाँ के जो हमारे लोग बाहर जाते हैं वो सब ना जाए। तो ये बंद होने से मसले का हल नहीं, ये एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमने कहा कि जो
यहाँ से लोगों को जो पलायन का दंश थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है वो पलायन खत्म हो जाए और हम यहीं पर नौकरी फैक्ट्री लगा दें। अभी आप बेगूसराय में देख लीजिए, हमारे माननीय मुंगेर में हमारे सांसद और मंत्री हैं ललन बाबू, उन्होंने मदर डेयरी की फैक्ट्री लगवा दी। अभी जमालपुर में जो वहाँ पर है रेलवे का कारखाना वो मॉडर्नाइजेशन में जा रहा है। तो पेप्सी की एक नई प्लांट लगी है, ये बैग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी मुजफ्फरपुर में लगी। तो ये एक दौर चल रहा है और तेज़ी से अब यहाँ पर कल कारखाने लगेंगे, इसमें मैं मानता हूँ। कहलगांव विधानसभा के लिए असल मुद्दा आपका क्या है? मुद्दा ये है कि हमारा जो घोषणा हुआ है, मुख्यमंत्री ने गोराडी के लिए कहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रहेगा। 10-20 फैक्ट्रियाँ यहाँ लग जाएंगी जिसमें हमारे नए लड़के यहाँ पर काम कर सकेंगे। उसी तरह का एक हमारे कहलगांव में बियाडा की ज़मीन है जहाँ पर भी इंडस्ट्री लग सकती है। एक हम लोग का सनौला में फूड पार्क का ज़मीन लिया गया है, कभी उसमें लगा नहीं। ये सब मसले हैं, उस पर काम करेंगे। तालीम पे क्या, शिक्षा पे? शिक्षा जो है ना, शिक्षा का दायरा बढ़ गया है। अब तो मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए सारे ज़िले में, तो अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग के इलाके में क्या क्या चीज़ लाया जा सकता है, कि क्या हम लोग बगल में जैसे कोतवाली के पास एक अभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेज है, तो क्या और कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की गुंजाइश है क्या? अभी हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज है की बात हो रही है, जैसे बांका में नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो और कुछ अगर कहीं रास्ता कुछ बने, कोई गुंजाइश बने, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे ताकि नई पढ़ाई और हम लोग कुछ कर सकें। वैसे विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए काम हो रहा है, लेकिन चाहेंगे कि तेज़ी से काम हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाए, तो हम लोग को भी वो गुमान होगा कि हमारे इलाके में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है।